Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone, so in this video I'm going to start exercise 3.2. Okay, so here exercise 3.2, before I going to solve the exercise problems, first you have to know some properties. So here number one, property number one. Okay, listen very carefully. A number having 2, 3, 7 or 8. A number having 2, 3, 7, 8 at its unit place is never be a square number. Okay, never a square number. That means अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस में अगर 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा. लाइक एन एग्जाम्पल, सपोज 2037. अब इसका यूनिट प्लेस कौन सा है? 7 इज द यूनिट प्लेस. ओके, अब यूनिट प्लेस में 7 है, इसका मतलब 2037 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. सपोज अनदर वन, सपोज हियर 9278. अब इसका यूनिट प्लेस कौन सा है? लास्ट वन 8. अब देखिए 8 है, सो 9278 स्क्वायर नंबर नहीं होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2. Here in property number 2, a number ending in an odd number of zero is never a perfect square. इसका मतलब स्क्वायर नंबर नहीं होगा. अब odd number of zero मतलब इसका मतलब एक जीरो होगा या तीन जीरो हो सकता है या 5 या 7, ऐसा अगर जीरो रहेगा. सपोज मान लीजिए आपके पास है 30. ओके, 30 की देखिए यहाँ पर कितना जीरो है? 1 जीरो है. इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो. सो ऑड नंबर ऑफ जीरो के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो 30 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. नेक्स्ट वन, सपोज हियर 5000. कितना जीरो है? 3 जीरो है. 3 जीरो का मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो. सो इसका मतलब 5000 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन नंबर. कोई भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका आपका इवन नंबर ही आएगा. सपोज मान लीजिए 2 एक इवन नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 ऑल्सो इवन नंबर. ओके, 4 एक स्क्वायर नंबर, सॉरी 4 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 ऑल्सो इवन नंबर. ओके, 20 एक इवन नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे सो आ जाएगा आपके पास 400 ऑल्सो इवन नंबर. And as well as square of odd natural numbers are also odd numbers. मान लीजिए यहाँ पर 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 ऑड नंबर. नेक्स्ट 7, इसका स्क्वायर करेंगे 49, बिकॉज 7 और 49 बोथ आर ऑड नंबर. तो इसी तरह कोई भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर आएगा, और कोई भी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे ऑड नंबर आएगा. दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 ध्यान से. प्रॉपर्टी नंबर 4 में if a number has 1 or 9 in the unit place. okay, 1 and 9, अब दोनों के देखिए 1 और 9 in the unit place में होना चाहिए. ओके, इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट. देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1. तो इसका मतलब अगर इसको स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर नंबर एंड्स इन 1. इसका मतलब स्क्वायर नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा, जो यूनिट प्लेस होगा, वो भी 1 होगा. क्लियर? अगर कोई भी नंबर जिसके एकदम लास्ट में 1 और 9 है, उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट आपका 1 मिलेगा. नेक्स्ट वन, अगर 4 एंड 6 है यूनिट प्लेस में, ओके, फिर उसका स्क्वायर नंबर का जो एंड नंबर, जो यूनिट नंबर होगा, हमेशा 6 होगा. अगर 2 और 8 है यूनिट प्लेस में तो उसका स्क्वायर नंबर हमेशा 4 होगा. इसका मतलब लास्ट वाला जो डिजिट 4 होगा. अगर 3 और 7 है यूनिट प्लेस में तो इसका स्क्वायर नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा 9 होगा. क्लियर? अगर 5 है सिर्फ यूनिट प्लेस में तो स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा, और अगर यहाँ पर 0 है तो स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा. इज इट क्लियर? ओके, so now let's move on to exercise problems. So now sum number 1. Write 5 numbers which you can decide by looking at their one digit that they are not square number. Okay? अब मैंने वीडियो के पहले ही मैं आपको बताया था, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8 होगा
फिर वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, सो इसका मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका आपका यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 है। सपोज मान लीजिए 2 एक नंबर है, फिर यहाँ पर 13 ले लीजिए, फिर लास्ट में 7 होगा तो ऐसे 77 कर लीजिए, फिर लास्ट में आपका 8 होगा तो ठीक है 28 कर लीजिए, फिर लास्ट में आपका 3 होगा, सो कोई भी एक नंबर 2 4 3 कर लीजिए, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 2, what will be the unit digit of the square of the following numbers। अब इसके लिए आपको एक टेबल देखना होगा, जो टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है, इस टेबल को फॉलो करके आपको इसका आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो नंबर आपके पास दिया हुआ है 951। ओके, 951, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर। इसका मतलब आपका देखिए 1 है आपका यूनिट प्लेस में, अगर यूनिट प्लेस पे आपके पास 1 है तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर डिजिट में आपके पास 1 ही होगा। Okay, so your answer will be 1 here for the first one। Okay, for the first one, that is 951, your answer will be 1। now for the next 502, इसका मतलब 2 है, 2 है तो आपको इसके पास 4 होगा। next 329, 9 है इसका मतलब 1 होगा। next 643, अब 643, अब यहाँ पर देखिए टेबल में यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए आपका आंसर क्या होगा, 9 होगा। 3 के लिए आपका आंसर 9 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर 9 होगा। इसी तरह से आई होप यू कैन सॉल्व 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 3। इन सम नंबर 3 द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर आपको रीजन देना होगा। अब सम नंबर 3 में पहला जो प्रॉब्लम है 567, 567 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि आपको मालूम है अगर यूनिट प्लेस में अगर 7 है सो इट्स नॉट अ स्क्वायर नंबर। ओके, सो इसका मतलब आपका यहाँ पर देना होगा एज हियर 7 इज इन यूनिट प्लेस, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Okay, I hope it's clear। now next one you have 2453। okay, 2453, यहाँ पर भी सेम रीजन है, आपको यहाँ पर यूनिट प्लेस में 3 है सो इट्स नॉट अ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट 5298। ओके, 5298, यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में आपके पास 8 है। okay, so that means it's also not a perfect square number। your reason is as this number has 8 in the unit place। now number 4, that is here 46 then 292, so 2 is in unit place, then definitely it's not a square number। and the last one 74000, so how many zeros are there, 3 zeros, that means odd number of zeros are there। so if a number contains odd number of 0 then definitely it's not a square number, so that is your reason। now let's move on to sum number 4। so here in sum number 4, the square of which of the following numbers would be an odd number or an even number। अब इसका भी रीजन मैंने बताया था, अगर कोई भी आपका ऑड नंबर का स्क्वायर होगा तो उसका नंबर ऑड ही होगा, और कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका नंबर इवन ही होगा। सो यहाँ पर देखिए 573, so 573 is a odd number, then definitely your answer will be odd। okay, for 573 your answer will be odd। नेक्स्ट वन 4096, अब 4096 देखिए एक इवन नंबर है, सो इसका आंसर भी आपका इवन ही आएगा। थर्ड वन यू हैव 8267, it's a odd number, so your answer will be odd। and the last one here, fourth one 37916, it's a even number, so your answer will be even। now next number 5, how many natural numbers lie between square of the following numbers। ओके, अब देखिए इसके लिए एक आपके पास एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, सपोज ओके, सपोज यू हैव टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, फर्स्ट वन हियर n एंड सेकंड वन विल बी n प्लस 1। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 12 13 कंसेक्यूटिव नंबर, 25 26 कंसेक्यूटिव नंबर, 13 14 कंसेक्यूटिव नंबर। सो इसी तरह सपोज n एंड n प्लस 1 आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। okay, clear, then remember that there will be 2 n non-square number
in between the square of two consecutive number. Okay, so if n and n plus 1 are two consecutive number, so here 2n is the numbers that is lie between in n and 2 plus n. So here the number of natural numbers are 2 into 12 and that equal to 24. Okay, because here 12 is the n and 13 is the n plus 1. Now next one, number 2 you have 90 and 91. So here the number of natural numbers 2 into 90 and that equal to 180. It's very easy. Now some number 6. Without adding, find the sum. Okay, so here number 1 plus 3 plus 5. After that here 7 plus 9. Then here 11 plus 13 plus 15. Okay, so first you have to here observe the pattern. As here the pattern are all the numbers are odd number. Here 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 and both are the consecutive odd number. इसका मतलब देखिए इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक के बाद एक odd number है, 1 के बाद odd number 3, 3 के बाद odd number 5, 5 के बाद odd number 7. So now you have to find out the addition of these numbers and here your answer will be 64. How? Because first you have to count how many numbers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in that case, your answer will be 8 square and that is 64. I hope you understand. Now in the next one, some number 6 2, you have here 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 dot up to plus 29. Okay, so now in that case, how many numbers you have? 1, 3, 5, 7, 9, 11, then 13, 15, okay, then here 17, 19, 21, 23, 25, 27 and 29. Total 15 numbers are there. Okay, how many numbers? Total 15 numbers. So your answer will be here 15 square and that equal to 225. It's very easy. Okay, now some number 7 1. Express 64 as the sum of 8 odd numbers. So express 64 as the sum of 8 odd numbers. अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो पहला ऑड नंबर 64 माइनस 1 दैट इज 63. ओके, अब 63 से दूसरा ऑड नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज 3 दैट इक्वल टू 60. अब 60 के बाद यहाँ पर तीसरा ऑड नंबर 5, so 60 minus 5 that is 55. Then 55 minus 7 that equal to 48. Then 48 minus 7 के बाद odd number 9 that equal to 39. Now 39 minus 11 that equal to here 28. Now 28 minus 13 that equal to 15. अब 15 के बाद क्या होगा, 15 minus 15 that equal to 0. जब तक 0 नहीं आएगा आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना ही होगा. ओके, ध्यान रखना होगा सिर्फ ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और एक के बाद एक, कोई गैप नहीं देना इसके बीच में. सो नाउ योर आंसर विल बी 64 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 11 प्लस 13, लास्ट क्या था 15, इसलिए 15 तक लास्ट होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसी तरह से 121 का भी आपको निकालना होगा. पहले 121 माइनस 1, फिर क्या आएगा 120, उसके साथ -3, फिर जितना आएगा उसके साथ -5, फिर जितना आएगा उसके साथ -7, इसी तरह से आपको 0 तक लाना होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम नंबर 8. सम नंबर 8 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर. ओके, अब इसका एक फॉर्मूला है. जैसे मान लीजिए आपको 9 स्क्वायर निकालना है. क्लियर? 9 स्क्वायर का वैल्यू होता है 361. अब इसको एक्सप्रेस करना है टू कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर. ओके, इसको आपको लिखना है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर. आप कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है. पहला नंबर होगा आपके पास यहाँ पर 19 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और दूसरा नंबर होगा 19 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. एकदम इजी फॉर्मूला है.
सो 19 स्क्वायर हो गया आपका 361 माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पर हो गया आपका 361 प्लस 1 बाई 2 सो दैट इक्वल टू 360 बाई 2 दैट इक्वल टू 180 और यहाँ पर हो गया आपका 362 बाई 2 दैट इक्वल टू 181 सो योर आंसर विल बी हियर 180 plus 181. Okay, it's very easy. Now the next one, that is number 1. Now next number 2. Number 2 आपके पास है 33 square. Okay, 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089. अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा. सो पहला फॉर्मूला होगा 33 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पर होगा 33 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2. तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1089 माइनस 1 इट विल बी 1088 और यहाँ पर होगा 1090 ओके 1090 बाई 2. ओके सो पहला नंबर आपका यहाँ पास हो गया 544 और दूसरा आपके पास आ गया 545 सो दैट मींस यू कैन राइट डाउन हियर 544 प्लस 545. Okay, so I hope you can solve the last problems. Okay, now next sum number 9. Find the square of the following numbers containing 5 in the unit place. अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में 5 है तो उसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना होगा. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या होगा. फॉर्मूला है a5. ओके a कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है और लास्ट में आपके पास 5 है. अब अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा a5 स्क्वायर दैट इज a into a plus 100. That means you can write down here multiply 100 and then last में यहाँ पर 525 होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है. अगर इसी हिसाब से हम पहला वाला जो नंबर है यहाँ पर 45 सो 45 का स्क्वायर निकालना है. अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर a था और यहाँ पर आपके पास 4 है. इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 4. ओके 4 5. अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होगा 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25. अब देखिए 4 इंटू 4 प्लस 1 इसका मतलब 5 हो गया देन 100 एंड देन 25 so that equal to 20 and those 0 plus 25 so your answer will be 2025. Okay, it's very easy. Now the third one you have 525 whole square. ओके अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास a का वैल्यू क्या है. a का वैल्यू है 52. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 52 देन हियर 52 प्लस 1 into 100 plus 25. Okay, that means 52 into 53 into 100 plus 25. क्लियर. अब देखिए यहाँ पर 52 into 53 into 100 करेंगे सो आपका वैल्यू आ जाएगा 275600 plus 25. Your final answer 275625. Now sum number 10. Sum number 10 is the last sum. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Okay, so here write a Pythagorean triplet whose one number is 8. So इसके लिए पहले आपको जानना होगा what is Pythagorean triplet. Suppose you have three numbers that is m, n and p. Okay, m and p are three natural numbers. Now if these three numbers are in Pythagorean triplet, your answer will be here m square plus n square that equal to p square. इसका मतलब जो आपके पास फर्स्ट दो नंबर है उसका अगर स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे तो लास्ट जो नंबर है उसका स्क्वायर निकलेगा. क्लियर. अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा. सम नंबर 1 में 8 है. अब 8 को आपको यहाँ पर ऐसे तीन नंबर का इसको लिखना होगा. अब 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे होगा. पहले आप क्या करेंगे. लेट अस एज्यूम दैट हियर m square minus 1 that equal to 8. Okay, let us assume this one. So m square will be here 9, 8 plus 1 9 and then m equal to 3. I hope it's clear. अब यहाँ पर क्या करना होगा. Now the remaining two numbers. Okay, इसके बाद जो टू नंबर आपके पास यहाँ पर है रिमेनिंग टू नंबर्स के लिए एक नंबर होगा आपका m square plus 1 और दूसरा नंबर होगा आपका 2m. ओके, द फर्स्ट नंबर भी m square minus 1, सेकेंड नंबर भी m square plus 1 एंड लास्ट नंबर होगा आपका 2m. सो अगर m इक्वल टू 3 हो गया सो 3 square plus 1 that equal to 9 plus 1 that equal to 10
और यहाँ पर हो जाएगा 2 into 3 that equal to 6. So the required triplet are 6, 8 and 10. I hope it's clear. Okay, now next one, number 2. So number 2 ये आपके पास है 15. अब यहाँ पर 15 क्या करेंगे, फिर से हम m स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू 15 लेट करेंगे, फिर वहां से आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड देन m इक्वल टू 4. अब इसके बाद क्या निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, सो 4 स्क्वायर दैट मींस 16 प्लस 1 दैट इक्वल टू 17. फिर क्या निकालेंगे 2m, सो 2 into 4 दैट इक्वल टू 8. सो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 8, 17 and next one 15. Okay, 8, 17 and 15. So you can write down like in this way 8, 15 and 17. Okay, आपको एक ऑर्डर में लिखना होगा, पहले एकदम छोटा नंबर, फिर उसके बाद फिर इसके बाद. Now the last one, number 4, that is 80. अब 80 लिखने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू 80. सो m स्क्वायर इक्वल टू 81, देन m इक्वल टू 9 हो गया. Now m square plus 1, so here 9 square that means 81 plus 1, so आ गया 82, and then 2m that means 2 into 9, sorry 2 into 9 that equal to 18. Okay, इसका मतलब पहला नंबर आपके पास 18, फिर यहाँ पर आपके पास 80, फिर इसके बाद 82. So that is your answer.